हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम सीख रहे हैं डिफरेंशिएशन चैप्टर। तो देखो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा, एक्सरसाइज जो 1.5 है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरी तरह से वहां पर क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा अब चालू हो गया। इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 12 क्वेश्चन है और सभी के सभी क्या है, शो दैट के क्वेश्चन है। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। तो देखो पहला हम क्या जाए, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। जैसे हमने पिछली बार सॉल्व किया था, देखो वही सेम क्वेश्चन इसमें यहाँ पर पूछा गया है, लेकिन हमें यहाँ पर शो दैट करना है। ठीक है, तो ये शो दैट करना है x इंटू वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो देखो अब देखो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ये एग्जाम्पल क्या किया था, स्टडी किया था। ये थर्ड में क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, फर्स्ट है। तो देखो इसका हम क्या करते हैं, पहले डिफरेंशिएशन लेते हैं। ठीक है, हमें इस पर ध्यान देना है, शो दैट पर क्या शो करना है हमें। तो यहाँ पर डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि शो दैट में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो पहली बार हम लेते हैं तो इसका हम डिफरेंशिएशन लेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पर क्या है टी, तो टी के साथ हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्स है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी आ जाएगा। अब देखो ये हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगा। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t। जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज यही था, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया था, एग्जांपल स्टडी किया था। मुझे लगता है शायद दूसरा वाला एग्जांपल था, सेकंड वाला। बिल्कुल उसी तरह हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, 2 इंटू टी। जैसे कि एक्स स्क्वायर का 2x होता है, वैसे टी स्क्वायर का 2t होता है। अब देखो ये पहला वाला आ गया, सेकंड वाले को ऐसे सॉल्व करो। क्या है, y इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, इसका भी ले लो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, इसका भी t के साथ डिफरेंशिएशन ले लो। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy बाय dt आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 जार कितना हो जाएगा यहाँ पर 4a और t। ठीक है, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन क्या था, 2 इंटू टी। तो 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, ए हमारा कांस्टेंट एज इट इज और टी को हमारा टी। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंबाइन करते हैं, dy बाई डी एक्स फॉर्म करते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, पहली y वाली टर्म लिख दो, क्या आएगी यहाँ पर 4a इंटू टी। उसके बाद x वाली dx अपन dt की टर्म में क्या है, ट्वाइस a इंटू टी। ठीक है, ऐसे आगे। अब देखो ठीक, कुछ गलत तो नहीं हो गया यहाँ पर, 2 जार 4। एक मिनट मैं देख लेता हूँ यहाँ पर टी स्क्वायर है क्या। ठीक है, यहाँ पर टी स्क्वायर नहीं, गलती से यहाँ पर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखो 2a इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2a हमारा कांस्टेंट है, एज इट इज आएगा। टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, इंटू 1। तो यहाँ पर 480 नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा इसको हम लिख देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी वैल्यू क्या है, 2a है, और डी एक्स अपॉन डी टी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 2a इंटू टी। तो 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन टी हमारा आ जाएगा। ये हमारा आ गया डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन हमें और एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के साथ लेना है, याद रखो, यहाँ पर टी के साथ लेना है, लेकिन यहाँ पर लेते समय एक्स के साथ लेना है। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, वो डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब देखो 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वैसे ही 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 1 अपॉन टी का ले लिया, लेकिन टी का आगे लेना पड़ेगा, तो डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स आ गया। ठीक है, 1 अपॉन टी का ले लिया, लेकिन टी का आगे लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो इसको बिल्कुल पिछले एग्जांपल की तरह इसको हमें रिवर्स करना है। तो क्या आ जाएगा, ये 1 अपॉन टी स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, माइनस को माइनस, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो, तो डी एक्स अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी इंटू टी आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो dx अपॉन dt की वैल्यू हमारे पास है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो हमारा d2y बाई dx का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, माइनस 1/t² है, इंटू 1/, dx अपॉन dt की वैल्यू 2 इंटू ए इंटू टी, 2 इंटू ए इंटू टी, ठीक है। ऐसी इसकी क्या है, वैल्यू है। अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, शो दैट करना है। ये तो आंसर आ ही जाएगा, 2a इंटू टी क्यूब आंसर आ जाएगा, लेकिन हमें ये आंसर नहीं लाना है, हमें ये शो दैट करना है कि x इंटू वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा स्टार्टिंग वाला, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, 280, तो इसमें से हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, किसकी, टी स्क्वायर की निकालती है और 280 की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर से टी स्क्वायर की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू ए इंटू टी स्क्वायर, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो टी स्क्वायर की हमें वैल्यू मिल जाएगी x से डिवाइडेड बाय ए। वैसे ही हमें 280 की वैल्यू मालूम है, क्या है थी वो, तो देखो एंड 2 इंटू 80 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर y वैल्यू, जहां पर भी 280 होगा वहां पर y पुट करेंगे, और जहां पर भी टी स्क्वायर है वहां पर x अपॉन ए पुट करेंगे। तो देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ पर d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1/t स्क्वायर है, टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x अपॉन ए इंटू 280 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर y है, तो इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर y है। अब देखो इनका मल्टीप्लीकेशन है, क्या है बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, -1 इंटू 1 क्या आता है, यहाँ पर -1 डिवाइड बाय x इंटू वाई क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई आ जाएगा, डिवाइड बाय में यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता, मतलब 1 होता है, 1 इंटू ए क्या होता है, यहाँ पर ये होता है। अब देखो डिवाइड डिवाइड क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, ये नीचे वाला ये ऊपर चला जाएगा, तो -a डिवाइडेड बाय यहाँ नीचे क्या रह जाएगा, x इंटू वाई हो जाएगा। अब देखो ये एक्स वाई यहाँ पर डिवाइड बाय में, इधर आने के बाद इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ -a, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये माइनस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x इंटू वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस a इज इक्वल टू 0। तो यही हमें क्या करना था, यहाँ पर शो दैट करना था, क्या शो दैट करना था, कि एक्स वाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आता है। देखो वही हमने यहाँ पर पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमने ये जो ओरिजिनल इक्वेशन था उसमें से वैल्यू निकाल कर हमने क्या किया, ये सॉल्व किया, ठीक है। देखते हैं अगला वाला एग्जांपल, बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पर एग्जांपल सॉल्व करने। अब देखो ये सेकंड वाला एग्जांपल है, यहाँ पर हमें शो दैट करना है। तो देखो y इज इक्वल टू e रेज़ टू m tan इनवर्स ऑफ x, ये हमें दिया गया है, इसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, और डिफरेंशिएशन फाइंड करने के बाद हमें ये ऐसा शो दैट यहाँ पर लाना है। तो देखो क्या करेंगे, हम पहले इसका डिफरेंशिएशन ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पहले डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, अब देखो यहाँ पर x है, क्या है, तो विथ रिस्पेक्ट टू x से हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा। तो देखो y का क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि e रेज़ टू एक्स का डिरूट क्या होता है, e रेज़ टू एक्स ही होता है। तो देखो e का डिरूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e रेज़ टू m tan इनवर्स ऑफ x, ये e रेज़ टू को डिरूट हमने ले लिया। अब देखो इसका ले लिया, लेकिन इन दोनों का लेके हमने नहीं लिया, तो यहाँ पर m हमारा कांस्टेंट है, तो m हमारा एज इट इज आ जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ x का डिरूट क्या होता है, tan इनवर्स का डिरूट होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स का डिरूट, मैंने आपको लिख के भी दिया था। अब देखो इसके बाद क्या करना है, e रेज़ टू m tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर भी देखो e रेज़ टू m tan इनवर्स ऑफ x, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 1, तो उसको हम क्या करेंगे, y मानेंगे, ठीक है। इसको क्या मानेंगे हम, यहाँ पर y m इंटू 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर m हो जाएगा, क्या हो जाएगा m, और डिवाइड बाय भी क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m इंटू वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर,
ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर dy बाई dx आ गया। लेकिन हमें और एक बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है d2y बाई dx स्क्वायर है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के साथ अगेन डिफरेंशिएशन ले लो, तो इसका क्या हो जाएगा d2y बाई dx का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर लेकिन कौन सा रूल यूज करेंगे, u अपन v का रूल हम यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने आपको बताया था u अपन v का रूल क्या होता है, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट ले लो, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लो, माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट ले लो और नीचे वाले का यहाँ पर क्या कर दो डिफरेंशिएशन ले लो। तो इस तरह से इसका क्या करना है u अपन v का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। ठीक है, तो उसी तरह करते हैं। तो देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 प्लस एक्स, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दो, कर दिया। अब डिनोमिनेटर को कांस्टेंट ले लो, तो डिनोमिनेटर एज इट इज क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव u का डेरिवेटिव ले लो, न्यूमरेटर में क्या है m इंटू वाई, m हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। उसके बाद न्यूमरेटर कांस्टेंट ले लो, न्यूमरेटर में क्या है यहाँ पर m इंटू वाई, उसको कांस्टेंट ले लो और डेरिवेटिव ले लो किसका डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आता है 2 इंटू एक्स। जैसा ये फॉर्मूला था वैसे हमने इसको क्या कर दिया रीअरेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर यम है। ठीक है, तो ये यम को मैं यहाँ पर यम लिख देता हूँ इंटू, अब देखो यहाँ पर dy बाई dx दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड किया है dy बाई dx, क्या वैल्यू है इसकी यम वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम यहीं पर क्या कर देते पुट करते, तो ये यम और ये यम का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया सिर्फ y बच गया और इसको अपन में क्या है यहाँ पर, ठीक है थोड़ा इसको थोड़ा अच्छे तरह से लिखता हूँ, यम का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स का क्या है स्क्वायर है। ठीक है, माइनस को माइनस, यहाँ पर क्या है यम इंटू वाई और 0 प्लस 2x क्या आता है 2x ही आता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखो 2 को आगे ले लो, 2 यम एक्स वाई लिखता हूँ, इसको कैसे लिखता हूँ यम इंटू एक्स इंटू वाई लिखता हूँ। अब देखो y की भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं, y हमारा क्या है ओरिजिनल इक्वेशन क्या है e रेस टू m tan इनवर्स ऑफ x, तो ये वैल्यू भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं। लेकिन रुको हम अगले स्टेप में करते हैं, सभी एक में कर दे तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, नीचे क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो इससे ये क्या होगा यहाँ पर कैंसिल होगा, क्या किससे क्या कैंसिल हो गया, ये जो टर्म है इससे ये टर्म क्या होगी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। तो देखो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हम थोड़ा यही पे सिंप्लीफाई करें क्योंकि आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सभी हमने यहाँ पर ही सॉल्व कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा d2y बाई dx स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू। अब देखो इससे ये क्या होगा यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया सिर्फ यम स्क्वायर y बच गया, माइनस को माइनस, यहाँ पर क्या है 2 यम एक्स इंटू वाई, डिनोमिनेटर में क्या है देखो यहाँ पर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। तो देखो इस तरह से हमने इसका डबल डेरिवेटिव भी यहाँ पर क्या कर दिया फाइंड कर दिया। लेकिन ये जो हमारा आंसर है इससे ये क्या हो नहीं रहा मैच नहीं हो रहा, तो इसको हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा कैमरा उधर शिफ्ट कर लेता हूँ अभी। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो शो दैट वाला टर्म दिया है हमें यहाँ पर, इसी को हमें यहाँ पर एलएचएस साइड हम क्या करेंगे यहाँ पर कंसिडर करेंगे। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और क्या है यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर है प्लस ट्वाइस एक्स है ना, ट्वाइस एक्स माइनस यम है और यहाँ पर क्या है
dy बाई डी एक्स, ऐसी वाली टर्म है। तो ये आंसर नहीं आ रहा था, इसलिए हम अदर टेक्निक से क्या करें, इसको सॉल्व करें। तो देखो ये जो हमारा एलएचएस साइड है इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर ये 0 आ गई तो हमारा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। अब सिर्फ हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करना है, जो कि हमने अभी भी निकाली थी। तो देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर निकाला था क्या है वो यम स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस यम एक्स वाई डिवाइडेड बाय, इसको क्या है डिवाइड बाय में 1 प्लस एक्स का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। अब देखो प्लस को प्लस यहाँ पर क्या है ट्वाइस एक्स है, ट्वाइस एक्स माइनस यम डी वाई बाई डी एक्स जो हमने पहले फाइंड की थी वो क्या है, अब आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर लिख सकता डायरेक्ट यम वाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसी वैल्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है ब्रैकेट का इसका स्क्वायर है, ठीक है 1 प्लस एक्स, इसका एक्स का नहीं इसका स्क्वायर है। तो ये एक से ये क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो क्या क्या बच गया यहाँ पर यम स्क्वायर वाई बच गया माइनस यम 2 है फिर है ना ट्वाइस यम इंटू एक्स इंटू वाई। अब देखो यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ एक क्वांटिटी बच गई क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स ही बच गया, क्योंकि एक यहाँ पर दो क्वांटिटी 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स हमारे यहाँ पर क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या है एक मिनट मैं ओरिजिनल इक्वेशन देख लेता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, उसका स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या है यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है उसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का स्क्वायर है, हमारे यहाँ पर स्क्वायर लिखना रह गया था। तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बार था तो उसमें का एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर चला गया। तो देखो अभी क्या बच गया यहाँ पर प्लस को प्लस ट्वाइस एक्स माइनस यम, यहाँ पर क्या है यम इंटू वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों साइड को देखो, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करते हैं उसको एक ही बार लिख देते हैं, यहाँ पर एक ही बार लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर क्या है देखो यम स्क्वायर वाई माइनस ट्वाइस यम एक्स वाई है, प्लस को प्लस। अब देखो ट्वाइस एक्स इंटू यम वाई, ट्वाइस एक्स इंटू यम वाई, तो इसको इस फॉर्मेट लिखते हैं तो कैंसिल होने के लिए आसान है। ट्वाइस इंटू यम ट्वाइस यम एक्स इंटू वाई एक्स वाई, इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दिया, लेकिन उसको ऐसे लिख दिया ट्वाइस यम एक्स वाई, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर माइनस यम इंटू यम, माइनस को माइनस यम इंटू यम, यम स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब देखो यम स्क्वायर वाई से यम स्क्वायर वाई चला गया, ट्वाइस यम एक्स के ट्वाइस यम एक्स वाई यहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर क्या आ गया सिर्फ 0 आ गया, तो 0 अपन क्या आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो हमें यही शो करना था कि हमारी एलएचएस साइड को हमने ले लिया और इसकी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो वो वैल्यू क्या आनी चाहिए थी 0 आनी चाहिए, वही वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो हमारे से क्या मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, हमने यहाँ पर सिर्फ 1 प्लस एक्स लिख दिया, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स ही सिर्फ लिख दिया, यहाँ पर मैंने स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर सिर्फ उसका एक्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, मैं और एक बार आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आया होगा। तो देखो इसको क्या किया था, y को डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ई रेस टू का डी रूट क्या होता है ई रेस टू ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं, ई रेस टू का डी रूट वही होता है, लेकिन इसका डी रूट अगेन लेना पड़ेगा। यम हमारा कांस्टेंट है एज इट इज आ गया। टेन इनवर्स का डी रूट क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब देखो अगले स्टेप में क्या किया, ये जो दिखाई दे रहा है इसको हमने क्या कंसिडर किया था इक्वेशन में y है, तो इसकी जगह हमने सिर्फ यहाँ पर y लिख दिया। यम इंटू 1 क्या आ गया यम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 1 प्लस एक्स एज इट आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया y इंटू यम क्या हो गया यम y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने dy बाई डी एक्स से हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, लेकिन हमें 2 बार डिफरेंशिएशन लेना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया।
अब देखो यहाँ पर हमने कौन सा रूल यूज किया, u अपॉन v का रूल यूज किया। वो रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, तो कर दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका स्क्वायर हमने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दो, लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसको एज इट इज लिख दिया। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो, तो यम वाई का डेरिवेटिव, यम कांस्टेंट है एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आ गया, हो गया। बीच में माइनस साइन दे दो, दे दिया। बाद में न्यूमरेटर एज इट इज, यानी कि यम वाई हमारा एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो। डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया 2x आ गया। इसके अगले स्टेप में देखो हमने क्या किया, यहाँ पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो है उसकी वैल्यू हमने सिर्फ यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। क्या है dy बाई डी एक्स की वैल्यू, यम वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो ये यम और ये यम, यहाँ पर क्या हो गया, यम का स्क्वायर हो गया, और y और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज। अगले स्टेप में क्या हो गया, इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी हमारी क्या होगी, कैंसिल हो गई, दोनों सेम है तो कट गई। अब क्या रहेगा, सिर्फ यम स्क्वायर वाई माइनस 2m एक्स वाई, यम स्क्वायर वाई माइनस 2m एक्स वाई, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर, ये आ गया। लेकिन हमारा सॉल्यूशन नहीं आया था, तो हमने शो दैट में का जो एलएचएस साइड है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, और उसको अगर हम प्रूव करेंगे तो आरएचएस साइड हमारी आनी चाहिए। तो देखो dy बाई डी एक्स की जगह हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी, और उसके जगह और यहाँ पर क्या है dy बाई डी एक्स, जो dy बाई डी एक्स है उसकी वैल्यू जो है क्या आई है, यम वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर क्या कर दी, पुट कर दी। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्वांटिटी से एक क्वांटिटी हमारी कैंसिल हो गई। यहाँ पर 2 क्वांटिटी है, उसमें से एक क्वांटिटी चली गई, तो 1 ही क्वांटिटी यहाँ पर रहेगी। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक ही बार यहाँ पर लिख दिया। रिमेनिंग टर्म में लिख दी मैंने, यम स्क्वायर वाई को यम स्क्वायर वाई, माइनस को माइनस, ट्वाइस यम एक्स वाई को ट्वाइस यम एक्स स्क्वायर। अब देखो यम वाई से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यम वाई इंटू 2x क्या हो गया, 2m एक्स वाई हो गया, यम वाई इंटू यम क्या हो गया, यम स्क्वायर वाई। अब देखो प्लस यम वाई से माइनस यम वाई कैंसिल हो गया, प्लस से ये माइनस क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल आ गया, तो न्यूमरेटर हमारा 0 आ गया, 0 अपन समथिंग टर्म क्या आ गई यहाँ पर 0। तो इस तरह से हमारा जो आरएचएस साइड 0 आनी चाहिए थी वो यहाँ पर क्या हो गई 0 आ गई। तो बच्चों इस तरह से इसमें का जो क्वेश्चन नंबर 3 में का सेकंड एग्जांपल है वो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, अब देखो इसमें अभी रिमेनिंग 10 एग्जाम्पल और बाकी है, वो क्या करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे उसको लेंगे। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। समझ में नहीं आ रहा तो और एक बार इसको वीडियो को देख लेना।